जड़ी बूटी की तासीर हड्डी जोड़ने में एक बात याद आई। एक 10-15 साल पहले का वाक़या है कि एक डॉक्टर साहब के लड़का का इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद पैर जो फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टरों ने उसको किया कि स्क्रू से हड्डी को सीधा बैठाल के टाइट कर दिया कि बोला कि प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यह है कि स्टिक का सहारा लेके चलेगा और जब कभी मतलब इस पर जोर नहीं डालेगा इस पैर पर। 40 दिन के बाद एक्सरे होने पर भी बाल साफ नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद जो 40 दिन के बाद एक्सरे हुआ था फिर उसी तरह की कैफियत थी। तो अब यह है कि तब डॉक्टर साहब हमसे रुजू हुए तो हमने कहा कि जड़ी बूटी में तो एक मामला है, ऐसा हमने अब तक किया नहीं है, लेकिन ठहरिए जब आपके लड़का का मामला है तो हम इंतज़ाम करते हैं। तो इसमें बैर का फल नहीं होता, बैर तो उसका जो बीज होता है उसको बहुत इसमें कारगर, बहुत असरअंदाज होती है। तो कलकत्ता से जहाँ से हम जड़ी बूटी लेते थे उस जड़ी बूटी वाले को कहा कि भाई हमको अपने घर में इसकी ज़रूरत है, सो हमको बैर का बीज जो है उसका हमको सफूफ चाहिए। तो वो बेचारा भी बेचना मतलब ऑब्लाइज एहसानमंद था कि हमको लगभग 1.5 किलो सफूफ जो है बना के दिया इंतज़ाम करके, और हमसे पैसा भी नहीं लगे। नहीं सो ऐसा हम बेचते नहीं हैं, लेकिन आपने कहा कि ज़रूरत है अपने घर में, इसलिए हमने इंतज़ाम कर दिया। बहरहाल उस बैर के बीज का जो उस पर लेप लगवाया 1 महीना तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उसका जो है पैर हड्डी का बाल उल सब ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, एज इट इज़ हो गया। तो जड़ी बूटी का असर हर लाइन में है, लेकिन यह है कि उसमें थोड़ा सा यकीन की ज़रूरत है। यकीन के साथ थोड़ा सा धीमी गति, पैसेंजर गाड़ी वाला हिसाब है, इसलिए बड़े सब्र के साथ धीमी गति में असर करता है, धीमी गति में इलाज करने की ज़रूरत है। तो ऐसा बात नहीं है। अब एक हम बता ही चुके हैं कि कमर में कुब्बर वाले मरीज़ का जिसको डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था, और उसका इलाज सिर्फ इसी तरह की जड़ी बूटी से जो बलगम को बॉडी से निकाल के फेंक दे, गंदगी को अटकने न दे, इस टाइप की जड़ी बूटी से 6 महीना में उनका जो है कुब्बर एकदम प्लेन हो गया था। तो जड़ी बूटी में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा तासीर दिया है, मशर्त है कि उसको पहचान के उसमें अपना अकल न लगाया जाए, उसको नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करवाया जाए। तो इंशाल्लाह इससे बहुत खुल्लम खुला फ़ायदा मिलता है। तो अब यह है कि इसके बारे में हमारा तजुर्बा और अपना जो सोच है वो आप लोग से हम शेयर करते हैं। अब देखिए अल्लाह को कब मंजूर है, जब इस तरह का आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल और कोई मेडिकल कॉलेज भी हो जहाँ इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे के इस लाइन से तैयार करके, जिससे कि आवाम को, दुनिया को उसका फ़ायदा हो। तो अब यह है कि ये सब को छोटा वीडियो है, इसलिए इस सब को जो है कोशिश करके सबसे हर आदमी अगर कोशिश करके 4-5 सब्सक्राइबर बढ़वा दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा फिक्र आप भी कीजिए, ठीक है। तो